फ्रेंड्स, आज का टॉपिक्स है परमेबिलिटी। बहुत सारे लोग का डिमांड है कि परमेबिलिटी पर जानने के लिए, तो आज मैं वही टॉपिक्स लेकर आया हूँ जो परमेबिलिटी ब्लास्ट फर्नेस में क्या होता है और परमेबिलिटी को कैसे निकालते हैं और कितना रखना चाहिए, कितना रखने से अच्छा चलेगा और किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो उसके बारे में आपको आज बताऊँगा। और साथ साथ उसको आपको आप कुछ पैरामीटर लेके आपको कैलकुलेशन करके भी बताऊंगा कि कितना रखना चाहिए और कितना रखने से अच्छा चलेगा, ये आपको बताऊंगा। पहले कैलकुलेट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि परमेबिलिटी क्या है, इसका क्या इम्पोर्टेंस है। मेनली परमेबिलिटी का डेफिनेशन जानना बहुत ज़रूरी है और किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो वो जानने के बाद परमेबिलिटी आप लोगों को इजी में समझ में आ जाएगा। और परमेबिलिटी का डेफिनेशन है, इट इज़ द प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी मटेरियल्स इजीली फ्लूइड एंड फ्लो थ्रू ए पोरस मटेरियल इज कॉल्ड परमेबिलिटी। और ये जो परमेबिलिटी है ये डिपेंड करता है लिक्विड, स्लैग एंड मेटल की विस्कोसिटी के ऊपर में, मेटल और स्लैग का क्वालिटी के ऊपर में, क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल, क्वालिटी ऑफ कोक, क्वालिटी ऑफ और स्टेबिलिटी ऑफ द फर्नेस और बर्डन डिस्ट्रीब्यूटर, ये चीज़ के ऊपर में परमेबिलिटी फुली डिपेंड करता है। और मेनली फाइन सी इनपुट को रेस्ट्रिक्शन करना ये बहुत ज़रूरी है, ये भी डिपेंड करता है परमेबिलिटी के ऊपर में। और मेनली जो परमेबिलिटी है, पुअर गैस परमेबिलिटी लीड्स टू लेस अमाउंट ऑफ गैस going to through the IBRM bed. So IBRM need more dependent on direct reduction, means more fuel rate। और स्मूथ ऑपरेशन करना है तो परमेबिलिटी को स्टेबिलिटी रखना है, इम्प्रूव करना है। और बीएफ का प्रोडक्शन जो है वो डिपेंड करता है परमेबिलिटी के ऊपर में, तो इसीलिए तो परमेबिलिटी का इतना इम्पोर्टेंस है, तो उसको कंट्रोल करना जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए सब लोग का डिमांड है कि ब्लास्ट फर्नेस में परमेबिलिटी कैसे कंट्रोल किया जाए, कितना रखना है और कैसे कैलकुलेशन करना है, इसके बारे में जानना चाहते हैं। तो इसीलिए ये टॉपिक से आज मैंने बनाया हूँ। चलिए शुरू करते हैं कि कितना ये पैरामीटर लेके कितना परमेबिलिटी हो रहा है और हम कितना रखना चाहिए। तो मेनली जो पैरामीटर है, मैंने एक पैरामीटर लिया एडमिशन करके, जो ब्लास्ट वॉल्यूम है वो 90,000 लिया हूँ और हर ब्लास्ट प्रेशर जो है 250 kPa लिया हूँ और टॉप प्रेशर जो है 145 kPa लिया हूँ और टाइम जो है 60 मिनट का लिया हूँ। ये चारों जो है डिपेंड करता है परमेबिलिटी के ऊपर में। ये मेन इंडिकेटर है, आपको ये बताएगा कि परमेबिलिटी फर्नेस हॉट हो रहा है कि कोल्ड हो रहा है। तो परमेबिलिटी का मेन रोल है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि परमेबिलिटी कम हो रहा है तो उसका मतलब फर्नेस प्रेशराइजिंग हो रहा है, ब्लास्ट बलून एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, नहीं कर पाता है, तो ये भी इंडिकेशन करता है फर्नेस हैंगिंग का भी। तो इसीलिए कंट्रोल में जो बैठता है और ये चीज़ देख के वो चीज़ चलाते हैं। और आपको ये मैं केपीए में लिया हूँ, आप लोग केजी में जिसका रहेगा तो केजी में लेके निकाल सकते हैं। तो चलिए ये फार्मूला क्या है। ये जो परमेबिलिटी का फार्मूला है, ब्लास्ट वॉल्यूम डिवाइडेड बाई हॉट ब्लास्ट प्रेशर माइनस टॉप प्रेशर होल डिवाइडेड बाई टाइम 60। ब्लास्ट वॉल्यूम जो है वो मैंने 90,000 लिया हूँ, 90,000 डिवाइडेड बाई 90,000 डिवाइडेड बाई हॉट ब्लास्ट प्रेशर जो है 250 माइनस टॉप प्रेशर है 155 डिवाइडेड बाई 60। $90,000 डिवाइडेड बाई
250 minus 145 equal to 105 divided by 60. 90,000 divided by 105 equal to 90,000 divided by 105 equal to 857 divided by 60 divided by 60, ये आया 14.28, ये है परमिबिलिटी। तो वो हिसाब से आप लोग निकाल सकते हैं कि आपका डीपी बढ़ेगा। डीपी मतलब जो है, इसको आपने डायरेक्ट हार्ट ब्लड प्रेशर माइनस टॉप प्रेशर नहीं करके आप डायरेक्ट हार्ट प्रेशर माइनस टॉप प्रेशर जो भी होगा उसको फर्नेस डीपी बोलते हैं। आप डायरेक्ट डीपी पुट करके भी निकाल सकते हैं। तो डीपी आपको बढ़ेगा तो आपका ब्लास्ट वॉल्यूम जो है कम हो जाएगा, तो वो हिसाब से परमिबिलिटी भी कम हो जाएगा। तो ये भी इंडिकेशन करेगा कि फर्नेस गर्म हो रहा है या प्रेशराइजिंग हो रहा है। तो शायद आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आप लोग को ब्लास्ट फर्नेस के बारे में और कुछ टॉपिक्स जानना चाहते हैं तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं वो टॉपिक्स नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा। थैंक यू।